पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, कन्फ्यूजन है तो ये 10 चीज़ें सुन लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पीपीएफ के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। चलिए, सबसे पहला बेनिफिट है आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। पीपीएफ में जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे, देयर इज सम लिमिट ऑन 80C, बट उसके अंदर आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। Second thing है interest and principal both are tax free on the maturity. You don't have to pay any tax. This is exempted. Third, 15 years of lock in period. Like I said, जैसे ही आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करेंगे 15 ईयर्स के लिए वो लॉक हो जाएगा। पैसे एनी हाउ विड्रॉ कर नहीं सकते हैं, अनलेस विड्रॉ नहीं हो सकता है, बट उसके अगेंस्ट आप लोन वगैरह ले सकते हैं। सो मान के चलिए 15 साल का लॉक इन पीरियड है। चौथा, लाइक आई सेड, कॉर्पस बहुत अच्छा हो जाता है। इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी गुड ऑन दिस बिकॉज इट इज ऑर्गेनाइज बाय इट इज इनिशिएटेड बाय अ गवर्नमेंट। तो आपको एट दी एंड अगर एक लमसम अमाउंट चाहिए तो कीप इन्वेस्टिंग द अमाउंट इनटू पीपीएफ ऑन अ ईयरली बेसिस, जिससे कि आपका अमाउंट विद इंटरेस्ट लमसम हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। फिफ्थ, अगर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है उसे, पीपीएफ में इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता जाता है। अभी कंपाउंडिंग के बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो शॉर्टकट में थोड़ी कोशिश करती हूँ। जितना आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर उस महीने का जितना इंटरेस्ट होता है, तो जो टोटल होता है नेक्स्ट महीने उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगता है और फिर वो टोटल अमाउंट आता है। कन्फ्यूजन है बट बहुत डिटेल होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी हाई लेवल कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके जितना बैलेंस था पिछले साल या पिछले महीने, बिकॉज ये मार्च के एंड में इसका इंटरेस्ट आता है, तो आपको पता चल जाता है कि कितना इंटरेस्ट लगा है। वो आप कीप चेकिंग, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कंपाउंडिंग हो रहा है। बट अगर आपको शॉर्ट में सीखना है तो गूगल में जाके काफ़ी कैलकुलेटर है, या फिर किसी और वीडियो में समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ है आपका पॉइंट सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि लाइक आई सेड ये गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो इसीलिए बहुत सेफ है। इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कहीं नहीं जा रहा आपका पैसा, आप पीपीएफ में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेवन्थ है आपका कॉर्पस बिकम्स वेरी गुड अगर इफ़ यू कीप इन्वेस्टिंग एवरी मंथ। उसे 10,000 रुपीज़ अगर आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपका साल का हो जाता है 1,20,000, डिपेंड ऑन योर सैलरी, डिपेंड ऑन योर बजट कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। बट लाइक आई सेड, और वो 15 साल का लॉक इन पीरियड, तो अगर आप चेक करेंगे हर साल ये अमाउंट आपका बढ़ता चला जाएगा। आपको 15 साल के बाद यूल सी कि आपका कम से कम 1-1.5 करोड़ तो हो ही जाएगा विद इंटरेस्ट। देन आता है पॉइंट नंबर 8, PPF will not impact by your market fluctuations और market sentiment, because ना तो ये डेट, ना तो ये इक्विटी है, ना स्टॉक है, ना SIP है, कुछ सबमिट करना है PPF अकाउंट के अंदर और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली लगता जाता है। तो इसीलिए इट विल नॉट इम्पैक्ट, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, मार्केट फ्लक्चुएशन से इम्पैक्ट नहीं होता है। देन 9th, फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने 10,000 करना है या आपको हर साल इतना ही करना है, नहीं, मिनिमम अमाउंट है, आपको 500 साल में एक बार करना है, सो दैट वो लॉक ना हो जाए। सो 500 रुपये साल का एक बार करना है, और उसके बाद आपको महीने का आपको जितना करना है, लाइक आई सेड, मेरी प्रेफरेंस रहती है कि ठीक है, अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट चाहिए तो महीने का 5-10 हज़ार अगर आप करेंगे तो अलसी के आपको इंटरेस्ट, आपका कॉर्पस काफ़ी अच्छा हो गया। Then 10th, नॉमिनेशन फैसिलिटी। पीपीएफ विल गिव यू अ नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑल्सो, जैसे कि पीएफ में भी रहता है कि आपको नॉमिनी ज़रूर बताना है, बिकॉज वी नेवर नो द फ्यूचर। तो यहाँ पे भी आप अपना नॉमिनी डिसाइड कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, तो आप अपना नॉमिनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं।